औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पोटक कलेजी चिकन वाली, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें एक छोटी सी प्याज डाल दी है। प्याज को अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे। प्याज जो है वो मैंने बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी काट दी है। जी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के आपने इसमें डालनी है। फ्रेश लहसुन मैंने लिया था, आप चाहें तो मार्केट वाला या जो आपके पास सेफ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी अच्छी तरह से आपने इन दोनों चीज़ों को दोबारा से ब्राउन करना है। लहसुन की खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूंगी कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए। पानी शामिल करने से ये होता है कि प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ, मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 अदद टमाटर। टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे, अच्छी तरह से छोटे छोटे क्यूब में काट लिए हैं। टमाटर को आप सॉफ्ट करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जी तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। मसाले में मैंने हल्दी ली है, पिसा हुआ धनिया लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्च लिया है और गरम मसाला लिया है। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाल के अपने टेस्ट के बराबर आपने डालनी है और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि मसाला ऑयल भी छोड़ दे और सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी तो अच्छी तरह से आपने मसाले की भुनाई करनी है कि टमाटर वगैरह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। काफ़ी हद तक मसाला अच्छी तरह से बन गया था, ऑयल भी इसने छोड़ दिया था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने तकरीबन लिया था आधा किलो के करीब पोटक कलेजी, उसको छोटे छोटे काट लिया है। आप चाहें तो बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने काट के अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका पानी निकाल के अब इसको मसाले में डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम तेज़ कर दूंगी। आपने इस चीज़ का इधर ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसमें ये पोटक कलेजी डालेंगे तो अपने चूल्हे की फ्लेम बहुत तेज़ कर देनी है। फ़ौरन से आपने इसको पकाना है, इसकी भुनाई करनी है कि पानी इसका फ़ौरन से ड्राई हो जाए। और मैं साथ में डाल दूंगी काली मिर्चें, ठीक है। काली मिर्चों का टेस्ट इसमें डालेंगे। काली मिर्च वाली हम बनाने लगे हैं और लाल मिर्च जो मैंने इस्तेमाल की थी वो बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल की है, क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्चें डालनी थी। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है इसको, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है कि मसाला अपना ऑयल भी छोड़ दे और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की तो ये कलेजी जो है वो काफ़ी हद तक पक गई थी और मसाला भी बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था। अब मैं डाल दूंगी इसमें आधा कप पानी। पानी डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी कि अच्छी तरह से ये पक जाए। जी तो 10 मिनट गुजरने के बाद हम मिलते हैं। 10 मिनट गुजर गए हैं, बहुत अच्छी तरह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल सालन अच्छी तरह से तैयार हो गया था। पानी भी जो मैंने डाला था वो ड्राई हो गया था। चूल्हे की फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। जी तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसमें आ गया था। मैं इसको एक प्लेट में डाल लेती हूँ। जी तो ये देखें, आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल फाइनल लुक इसकी ये है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ऊपर से हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।